जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आशीष कुमार यादव एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सीडिंग रिगार्डिंग। सीडिंग में नॉकआउट बेसिस पे सीडिंग को कैसे दिया जाता है और कैसे कैसी सीडिंग को फॉलो करना है। जैसे सीडिंग हो गई है, सुपर सीडिंग है, स्पेशल सीडिंग है। तो अभी हम लोग नॉर्मल सीडिंग के बेस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आज मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रिपेयर ए फिक्सचर फॉर 10 टीम्स वेयर 4 टीम्स हैव टू बी सीडेड। क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई में जब आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सीडिंग का क्वेश्चन आया था, आपने हमें बताया नहीं है, एग्जांपल नहीं दिया। तो अभी हम लोग उसको बहुत आराम से समझेंगे। जैसे सीडिंग का कभी भी कोई क्वेश्चन आए और ऐसे लिखा हो प्रिपेयर फिक्सचर फॉर 10 टीम्स वेयर 4 टीम्स हैव टू बी सीडेड, देन सबसे पहले हमें क्या देखना, नंबर क्या है हमारे? इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिख भी दिया है मैंने आप लोग के लिए। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप, इससे हाईएस्ट पावर भी ढूंढनी पड़ेगी। तो कहाँ पे जाएंगे हम? 16 पे। ये भी हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, देन सेकेंड इज नंबर ऑफ टीम्स इन lower half. So first, what is the formula for event? N upon 2 is the formula. Then number of rounds. अगर आपको क्लियर होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, कभी भी हाईएस्ट पावर पे जब जाएंगे तो आपके माइंड में अपने आप इन सब चीजों का फिक्सर ड्रॉ हो जाना चाहिए। सो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 4। क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 1 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद 4 6, जैसे 2 4 8 16 ऐसे, ठीक है। तो 2 की पावर 16, क्योंकि 8 तो है नहीं, 8 से ज्यादा नंबर हमारे पास 10 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 16 लेना पड़ेगा। तो 16, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 16। तो यही हमारा राउंड भी हो जाएगा। बहुत क्लियर फॉर्मूला है, यहीं से हमें समझना होता है, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको कोई चीज पता होगी, आप इट इज वेरी सिंपल, आप बहुत आराम से कर भी लेंगे। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास कभी भी कोई इवेंट हो, ऑड हो, कोई भी काउंट हो, आप इजीली सिंपल थॉट प्रोसेस से आप इजीली अपने राउंड्स को, टीम्स को गेस कर सकते हैं, जज करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ज्यादा आगे जाना भी नहीं हमें। देन अगर हमने यहाँ पे 10 रखा हुआ है, 10/2 हो जाएगा। देन लोअर हाफ में भी 10/2 हो जाएगा। दैट टाइम 5 क्या होगा? अपर हाफ में 5 हो जाएगी टीम, और लोअर हाफ में तो हम यहाँ पे ऐसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अपर हाफ एंड लोअर हाफ मेंशन कर लीजिए। देन हमारे नंबर ऑफ राउंड्स हो गया। उसके बाद एक और चीज आएगी, नंबर ऑफ मैचेस। So is equal to, what is the formula? n minus 1, number of teams minus 1, तो 10 minus 1 is equal to 9 matches will be also clear. Now next step, number of by। तो number of by का formula भी बताया, number of by is equal to क्या होगा? number of rounds कितने हमारे? 4। तो नंबर ऑफ राउंड्स के काउंट्स क्या? नंबर ऑफ राउंड्स के अगर हम काउंट लिखेंगे, देन माइनस नंबर ऑफ टीम्स। ये एग्जांपल समझने के लिए है, जो नंबर ऑफ राउंड्स लिख रहे हैं, ये नहीं कि आप 4 लिख दिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स हमने कैलकुलेट किया था, तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, व्हाट इज द फाइनल नंबर? देन 16 विल बी योर फाइनल नंबर। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिख के 16 माइनस नंबर ऑफ टीम कितनी है? 10 इज इक्वल टू 6 बाय। तो हमारे पास बाय भी क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि आप 4 राउंड, ये तो राउंड आएगा क्योंकि ये हमारी पावर में है। देन उसके बाद 16 को ही हमको बाय निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर है ना, तो हाईएस्ट नंबर से ही 10 करें। सिंपल हो जाएगा थोड़ा। जब आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देन हमें क्या करना है? और नंबर ऑफ बाय लिखना है इन अपर हाफ, एंड देन इज इक्वल टू लगा के आप यही चीज लिखेंगे लोअर हाफ। जैसे नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला है? n अपॉन
sorry, NB upon 2. Same here, NB upon 2 is equal to 6 minus 2 is equal to 6 minus 2. ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो 3 बाय आपके ऊपर आएंगे एंड 3 बाय नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। देन एक चीज और हमारी जो कमी हो रही थी वो हो रही थी हमारी सीडिंग रिगार्डिंग। तो 4 टीम को सीडिंग भी देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय दे देते हैं। तो फर्स्ट बाय विल बी हेयर, लोअर हाफ की लास्ट टीम को बाय 1, देन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में B2, B3, B4, B5 एंड B6। अब यहां से हमको सीडिंग भी देनी है, तो अब हमें सीडिंग टीम को भी ध्यान से रखना है और सीडिंग भी देना है। तो हम सीडिंग कहां दे सकते हैं, बहुत ही इजी देना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। फर्स्ट सीडिंग यहां आप दे दीजिए विदाउट डाउट। सेकेंड सेम सीडिंग, देन थर्ड सीडिंग, देन 4 सीडिंग। ये क्लियर हो गया इतना। इसी तरह से आपको सीडिंग दे देना है, बिना कंफ्यूजन के, बिना ही डाउट के आप सीडिंग दे देंगे। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, नहीं तो फिर अभी थोड़ा सा जब आगे आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, देन नाउ अब क्या करेंगे, अब जो सीडिंग टीम है उसको मैचेस कराएंगे। तो सबसे पहले अगर राउंड 1 में मैचेस हमारे खेलेंगे तो ये 3 and 4, 7 and 8, 3, 4 खेलेगा एंड 7, 8 खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं राउंड 1, देन राउंड 2। राउंड 2 में कौन से मैचेस होंगे, जिसमें बी टीम को मैचेस मिला है यहाँ पे 1, एंड यहाँ से अगर हमने 4 को आगे लिया हुआ है तो 4 का मैचेस 5 से मैच हो जाएगा। देन यहाँ पे 6, 7, 8 का मैच अगर मैच हुआ है तो यहाँ से 8 कोई ना कोई टीम तो जीती होगी, दैट फिर यहाँ पे 6 का मैच 8 से हो जाएगा। जो बाय मिलेगी टीम सीधा आगे आ जाती है। सीडिंग बाय मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिस टीम को बाय मिलता है उसको बहुत ही इजी वे में हम सीडिंग दे सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें सर सीडिंग यहाँ देनी, आपका जहां मन करे आप सीडिंग वहां दे दीजिए, ये भी बाय की तरह ही काम करती है, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, देन हमारा राउंड 2 में भी मैचेस हो गए हैं। तो यहाँ से अगर 2 और 6 का मैच हुआ है, सॉरी 1 और 2 का मैच होगा अगर, तो हमने यहाँ से 1 को ले लिया। ठीक है, राउंड 3 के मैचेस के लिए। देन 3 and 4 का मैच होगा, सॉरी 4 and 5 का मैच होगा तो 5 को हमने ले लिया। देन यहाँ से 8 and 6 का मैच हुआ था तो 6 को ले लिया। 9 और 10 से अगर किसी का मैच हुआ तो हमने 10 को ले लिया। तो अब इन टीम के मैचेस कराने हैं। राउंड 3 में किसके मैचेस होंगे, 1, 5 एंड देन ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको आगे चलना है बिना किसी कंफ्यूजन के, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादा कंफ्यूजन हमें होना नहीं है, ज्यादा ही चीजों को हमें ध्यान देना नहीं है। जितना आप ध्यान देंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में राउंड 4 में एक मैच हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि हमें टीम कितनी है, राउंड कितने हैं। तो राउंड हमारे पास कितने आए थे, 4। तो 4 राउंड में हमारे मैचेस भी क्लियर हो जाएंगे। 4 राउंड में हमने सीडिंग भी दे दी है, 1, 2, 3, 4 सीडिंग भी दे दी है। बाय कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाय भी आया है। हमारा फिक्चर बिल्कुल क्लियर है और हमने यहाँ से टीम को ले लिया 1 and 6 और 1 को। बहुत ही इजी, सिंपल है, बहुत ही इजी पैटर्न है। आप अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका 110% है, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा और आप बहुत ही आराम से सीडिंग वे में भी फिक्सर को ड्रॉ कर सकते हैं। बट कंफ्यूज मत होइएगा कि सीडिंग देनी है तो सर सीडिंग वाला आपने बताया नहीं, सीडिंग आगे 2 टीम, 6 टीम, 4 टीम, जैसी भी सीडिंग है, क्योंकि सीबीएसई ज्यादातर 4 टीम सीडेड दे के ही पूछता है। तो वो टीम को आप सीडेड दे दीजिए, सीडिंग दे दीजिए, बहुत आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह आएगा, प्रिपेयर अ फिक्चर फॉर 10 टीम्स वेयर 4 टीम्स हैव टू बी सीडेड। यही पैटर्न रहेगा, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। सेम पैटर्न है, बस यहाँ मत भूलिएगा अगर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर का फॉर्मूला n/2 होता है, ना कि n+1/2 होता है। इस वे में अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि हमारा है लीग मेथड। लीग मेथड में कौन कौन से मेथड, लीग टूर्नामेंट में कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं, लेडर या स्टेयरकेस, साइक्लिक मेथड एंड आफ्टर देन नेक्स्ट मेथड टेबुलर मेथड। तो बढ़ते हैं हम अपने लेडर मेथड या कि स्टेयरकेस मेथड की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया हुआ है
की बात किया है कि अभी हम लोग लीग टूर्नामेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको थोड़ा सा देखना है। और लीग टूर्नामेंट भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको काउंट पता होना चाहिए, इवन एंड ऑड। तो जैसे हम कभी बात करें इवन नंबर, अभी हम लीग टूर्नामेंट को ड्रॉ करेंगे या लीग बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा हमारा, कौन सा भी पहला फर्स्ट ड्रॉ करने वाले हम लोग, साइक्लिक मेथड को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, नंबर ऑफ टीम्स कितनी ली हुई है हमने, 6। तो 6 हमारा क्या होगा, इवन नंबर। अगर हमने नंबर ऑफ टीम्स 6 ले रखी है तो 6 क्या है हमारा, इवन नंबर। बहुत ही इजी समझना, हर कंटेंट को मैं एक इसीलिए प्रॉपर सेपरेट करके समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए, हर कंटेंट को प्रॉपर क्लियर कर सके। तो जितना इजी आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके लिए, हर कंटेंट को समझिए। लीग टूर्नामेंट में साइक्लिंग मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देन क्या होगा हमारे पास, इसमें कुछ चीजों को समझना है। जैसे कि कभी भी हमारे पास इवन नंबर में आती है अगर टीम्स, तो दैट टाइम क्या होगा, हम एक टीम को कहीं पे भी फिक्स कर देते हैं। एग्जांपल अभी हम समझाएंगे, एक टीम को हम फिक्स कर देंगे और उसके बाद पूरी रोटेशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में टीम्स को रोटेशन में देते रहते हैं। दैट इज योर साइक्लिंग मेथड। और कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज द नंबर, नंबर इज योर 6 एंड दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। सो हम लोग क्या करेंगे, और दूसरी चीज, जैसे हम बोलते हैं राउंड, इसमें अलग पैटर्न है, थोड़ा सा हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। तो बॉक्स को क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 देन 5। अब आपने कहा होगा 5 बॉक्स और आपने क्यों बनाए हैं, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, अगर आपके पास इवन नंबर में अगर टीम है तो आपके राउंड्स भी 5 मतलब 1 लेस हो जाता है हमेशा। तो ये जो बॉक्सेज है आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5 की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें भी राउंड आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें हमको क्या समझना है, नंबर ऑफ टीम्स जो है आपके पास 6 है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ टीम्स के लिए, नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या किया है, नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या किया हुआ है यहाँ पे n-1 लगा दिया। तो हमने क्या किया, 6 - 1, तो राउंड्स हमारे कितने हो जाएंगे, 5। ये फॉर्मूला भी आप लिख के आराम से कर सकते हो, बट बेसिकली जब बच्चों को रिमाइंड में रिवीजन हो जाता है तो हमेशा के लिए वो क्या करते हैं, इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज, जब हमें कभी भी राउंड इवन नंबर की टीम में तो 6 है, तो -1 किया, 5 राउंड हो गए। अब उसके बाद हमें क्या कर लेंगे काम, 5 6 टीम है ना, तो 1 को हर जगह एक अपनी साइड पे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, 1 को फिक्स कर लिया। अब इसके बाद इसको टीम को रोटेशन देते रहेंगे, बहुत आराम से समझिएगा। एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही 3 चीजें मेन होती है। आपने ये कर लिया, उसके बाद अब इसको रोटेशन कैसे करना है, कुछ इस तरह से आप एरो बना के भी कर सकते हैं, शो कर लीजिएगा। 1 2 बना देंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। देन 1 2 3 4 5 6 देखते चलिए। फिर उसके बाद अगर हम इस तरफ लाएंगे तो हमने तो 1 को फिक्स कर रखा है, तो यहाँ तो आएगी नहीं। दैट टाइम क्या रहेगा, ये ऐसे कुछ एरो आ जाएगा। तो 6 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे। 2 कहाँ है, यहाँ। तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे की साइड। 2 अगर नीचे जाएगा तो 3 कहाँ, 3 आगे बढ़ जाएगा हमारा। फिर 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल फॉलो करते हुए चलिएगा, बहुत आराम समझिएगा। ये आगे हमारे पास, फिर यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर आप समझेंगे तो जैसे 6 है, 5 है, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 को अगर हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 5 6 हो गया। अगर 6 नीचे आए तो 2 कहाँ गया, आगे। तो 2 को हमने आगे ले लिया। 2 अगर आगे गया हमारा तो 3 कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा। 3 ऊपर चला गया, हो गया। बहुत सिंपल पैटर्न है लीग को ड्रॉ करने का। इसी तरह से 1 यहाँ है, अब 4 है ना, तो यहाँ पे आप बहुत आराम से 3 लिख लीजिए। 3 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, इस एरिया में। 5 6 2 कहाँ गया, यहाँ पे। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही इजी समझिएगा। जितना इजी समझ जाएंगे आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पे हमने 2 को कर दिया। तो 3 था, 3 को ये डायरेक्शन दे दिया हमने। तुरंत डायरेक्शन दिखाइए, तुरंत नीचे लगाइए। जितना आप नीचे लगाएंगे, जितना आप इजी करेंगे उतना अच्छा हो। तुरंत हटाइए। कहते हैं ना गेम के में हटाओ, इसको नहीं खिलाना, उसी तरह से हमें तुरंत ही हटाओ।
दूसरी टीम नीचे लाओ, इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो 3 था, तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 4, 5 एंड 6। अब आप चाहें तो यूँ छोटे एरो को एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, या आप चाहिए तो इसी पे एरो दे दीजिए। आपने ये दिखा भी रखा है कि हम टीम को किस तरह से रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रोटेट करना नहीं दिखाएंगे तो फिर वहाँ पे एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होती है कि रोटेशन किस साइड से किस टाइप से किया गया, ये है। और उसके बाद एक जो फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ मैचेस के लिए, वो होता है n ब्रैकेट में n-1/2। ये फॉर्मूला आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि लीग फिक्चर में इसको लगाना ही पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 ब्रैकेट में 6-1/2। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएगा, 6 × 5 करके हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 मैचेस विल बी प्लेड, कहाँ पे, 6 टीम्स के इवेंट में। ये हमारा मेन फिक्चर है, और इसी तरह से हम राउंड्स को भी क्लियर करते चलते हैं। कभी भी आप समझिए तो आप राउंड्स भी क्लियर कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम समझेंगे। नंबर ऑफ टीम्स क्या है हमारे पास, 6 है, जो कि इवन है। तो उसके बाद हमें ड्रॉ किस पे करना है, साइक्लिंग मेथड पे, तो हमें दिखाना भी है, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट भी कर रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर हो गया, 6 को नीचे लाएंगे हम, तो फिर 1 के बाद 6 यहाँ आएगा, तो 6 2 3 4 5 हो जाएगा। कुछ चीजों को याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट नंबर की टीम को हम फिक्स कर देते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन भी ना हो। तो हमने क्या किया था अभी, 1 2 3 4 5 6 था, देन हमने फिर 6 को यहाँ ले लिया, तो 2 हमारा नीचे आ गया, 2 3 4 5 6 हो गया। फिर हमने 5 यहाँ था, तो 5 को यहाँ ले लिया, तो 6 2 3 4 हो गया। उसके बाद सेम सीक्वेंस को आप देखेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से पैटर्न होते चले जा रहे हैं। और नंबर ऑफ राउंड्स को भी आप क्लियर रखिएगा। कभी भी अगर आपके पास इवन नंबर की टीम्स होती है, दैट टाइम आपके राउंड्स हमेशा -1 हो जाएगा। तो उस क्यों, किस बेस पे, लीग का कभी भी फिक्सर ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। और बॉक्सेस बनाते चले जाइए, आराम से इसका फॉर्मूले को सॉल्व करते चले जाइए। बस यही था हमारे पास इजी पैटर्न, जो कि आपको मैंने समझाया, इसी तरह से आपको समझना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या चलेंगे, ये था हमारा इवन, और अब हम नेक्स्ट चलेंगे। और जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर बाय वाला आएगा तो बाय में कैसे करेंगे, कैसे बाय देना है, तो बाय के लिए भी हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, वहां पर समझाते हैं। सो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि नंबर ऑफ टीम्स अगर आपके पास 5 है, जो कि आपका ऑड नंबर है, दैट टाइम साइक्लिंग मेथड पे कैसे ड्रॉ करते हैं फिक्चर को, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 5 टीम्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने अभी इवेंट देख लिया है, इवेंट में 6 नंबर की टीम्स को ड्रॉ किया हुआ है। देन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ से, अगर आप चाहें ऊपर की साइड ही आप नंबर ऑफ मैचेस लिख सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी हम क्या करेंगे, कितने बॉक्स बनाएंगे अब यहाँ पे बताइए, कितने बॉक्स बनेंगे, तो यहाँ पे बनेंगे 5। सेम इवेंट की कभी भी अगर बात होती है लीग फिक्चर में, तो वहां पे एक माइनस हो जाता है, 1 को माइनस करते, मतलब नंबर ऑफ टीम्स में से एक टीम माइनस हो जाएगी, जितने ही बॉक्स बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ऑड की, तो ऑड में सीधा फिक्स होता है, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, सेम राउंड सेम फिक्स करके हमको फिक्चर को ड्रॉ कर देना होता है। तो देखिए कैसे चलते हैं, 5 है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो हमने क्या किया, 5 बॉक्स को बहुत जल्दी से बना लिया, ठीक है, 5 बॉक्सेस बना लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है तो सर अब मैचेस कैसे होंगे, क्योंकि 6 में तो हो गया था। तो यहाँ पे जैसे वहां 1 रखा था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बाय को फिक्स करके सर्कल कर दीजिए, बहुत ही आराम से बाय को फिक्स कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, बाय को फिक्स कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, बाय को फिक्स कर दीजिए, फिर सर्कल, फिर बाय को फिक्स करके फिर सर्कल। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बिना किसी डाउट के। देन आंख बंद करिए, जैसे हम स्पोर्ट्स में करते हैं ना, खेलना है, अपनी एबिलिटी है, उसी तरह से यहाँ स्पोर्ट्स में भी आप आ जाइए अपने फॉर्म में, बिल्कुल फुल फॉर्म में यूज करते चले जाइए। 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे ही बहुत तेजी में जाइए। उसके बाद 5 को अगर यहाँ लाएंगे, 5 यहाँ आगे नीचे, 1 2 3 4, सिंपल है। आप इस तरह से सीन भी दिखाते चले जाइए अगर आपको लगता है। फिर उसके बाद यहाँ से भी देख लीजिए, 5 4 फिर 3 आया तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 1 2। कहीं कंफ्यूजन मत हो, जैसे मैच खेलते चलते चले जाइए, बिना आंख बंद करके भी आप यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। 3 तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, 3
4 5, जैसे आप यूज कर रहे हैं 3 4 5 और फिर 1 यहाँ पे मैच खिलाते चलिए बिना किसी डाउट के। देन अगर हम यहाँ से 2 आया था तो हमारा 1 ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, 2 3 4 5। आंख बंद करके देखिए आप, अगर आप सॉल्व करेंगे आपका लीग फिक्सर खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या था हमारा, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस कभी भी कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ मैचेस के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मैचेस MATCHES मैचेस इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, तो कितना है 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, कितने मैचेस होंगे 10 मैचेस हो जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे भी समझेंगे भी तो 10 मैचेस आपके प्रॉपर क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत ही आराम समझना। हर देखिए हर टीम को हमने बाय भी दे दिया है, यहाँ पे 5 को बाय मिला हुआ है, यहाँ पे 4 को 3 को 2 को बाय भी देते चले जा रहे हैं। और मैचेस को अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप मैचेस कैलकुलेट कर लेंगे। कितने मैचेस हैं हमारे, 10 मैचेस हैं, तो पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 मैचेस भी क्लियर है, आपने बाय भी दे दिया है सारी टीम्स को, तो इट इज योर फिक्सर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू आर ड्रा लाइक अ फिक्सर लीग बेसिस, दैट टाइम फर्स्ट रीड द फॉर्मूला, follow the sequence, follow the formula and write always। जितना आप लिखेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे, always keep practicing। if you are doing like practice time की फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय कैसे देना है, जैसे मैंने अभी तेजी से किया ना, इतनी तेजी से करेंगे, आप सोचिए आपका टाइम कितना बचेगा, इसी तरह से आपका टाइम बचेगा। आपको फिक्सर को ड्रॉ करना है बिना किसी डाउट के। अगर इवन होता है तो इवन में 1 माइनस हो जाता है राउंड के लिए, और फॉर्मूला सेम होता है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2। अगर ऑड होता है तो ऑड में क्या करते हैं, सेम हमें उसी टीम को फिक्स कर देना होता है, उतना ही राउंड्स हो जाता है हमारे पास, तो हम राउंड्स को क्लियर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा लीग फिक्सर में जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है साइक्लिक मेथड पे। तो अब हम क्या चलते हैं आगे, जो कि हमारा रहेगा टेबुलर मेथड, ठीक है, वो स्टेयरकेस मेथड, सॉरी। अब स्टेयरकेस मेथड से टीम्स के फिक्सर को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये था हमारा लीग बेसिस जो कि साइक्लिक मेथड पे हमने पढ़ा, इवन और ऑड पे। और अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग स्टेयरकेस पे, तो ध्यान से देखते रहिएगा और आगे बढ़ के इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपकी स्किल होती चली जाएगी। जैसे मैंने भी फास्ट किया, आप भी बहुत आराम से तेजी के साथ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो जैसा कि अभी हमने बात किया हुआ है, फिक्सर ड्रॉ करना है हमको स्टेयरकेस मेथड पे, तो इसका फॉर्मूला सेम होगा मैचेस निकाल, क्योंकि हम लोग लीग बेस पे ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो लीग बेस पे ड्रॉ करने का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, तो हमारा सेम फॉर्मूला होगा और मैचेस कितने हो जाएंगे 21। अब इसको सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप आपको बनाना बहुत ही कंपलसरी, 1 ऐसे 1 का मैच 2 से, 1 का मैच 3 से, 1 का मैच 4 से, 1 का मैच 5 से, 1 का मैच 6 से, 1 का मैच 7 से। तो इस तरह से आप स्टेयर को बहुत ही आराम से ड्रॉ जरूर कीजिएगा। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको मैचेस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। 1 के मैचेस हमारे सारे हो गए, ठीक है। तो अब हमें किसको लेके चलना है, 2 को, 2 2 2 2 एक स्टेयर कम करते चले जाइए बिना डाउट के, ठीक है। एक स्टेयर आपने कम कर दी, अब स्टेयर को फिर से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो 2 का मैच क्या होगा, 1 तो खत्म हो गया हमारा, 2 का मैच 3 से, 4 से, 5 से, 6 एंड देन 7, फिर एक स्टेयर कम कर दीजिए। अब आप खुद बताइए किसका मैच होगा, नंबर 3 का 4 से, नंबर 3 का 5 से, नंबर 3 का 6 से, नंबर 3 का 7 से। फिर से आप आगे बढ़ जाइए, एक स्टेयर कम करते चले जाइए। अब 3 के बाद आएगा 4 का मैच 5 से, 4 का मैच 6 से, 4 का मैच 7 से, एक स्टेयर और कम हो जाएगी। जैसे से आगे बढ़ेंगे स्टेयर अपने आप, क्योंकि स्टेयर केस पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 4 हो गया, 5 का मैच 6 से, 5 का मैच 7 से। सो नेक्स्ट है बिल्कुल डाउन, खत्म मैचेस भी हमारे। कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी कर पाएंगे, कुछ नहीं होता है। बस कहने की बात होती है फिक्सचर है, ये है, इट इज वेरी सिंपल। कोई कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस आपको स्ट्रांग बनाएगी। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे ही मेरी तरह आप भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फास्ट चले जाओगे। तो फिर यहाँ पे 6 का मैच 7 से फिनिश, कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको ड्रॉ करना होता है फिक्सर के अकॉर्डिंग। तो क्या था क्वेश्चन, ड्रॉ ए फिक्सर ऑफ 7 टीम्स ऑन ए लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द स्टेयरकेस मेथड। तो स्टेयरकेस मेथड है, वो लीग बेसिस पे ड्रॉ करना है। तो फॉर्मूला आपका
बिल्कुल सेम होता है। तो लीग बेसिस का जो फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला हमारा क्या था, n ब्रैकेट में n-1/2। तो मैचेस कितने हो जाएंगे आपके पास, 21 मैचेस हो जाएंगे। आपको स्टेयर केस पे ड्रॉ करना है, तो एक एक स्टेयर आपकी कम भी होती चली जा रही है। 21 मैचेस काउंट करना है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, 6 5 11 हो गया, 11 और 4 11 4 15 15 और 3 18 18 और 2 18 और 3 ले लीजिए पूरा 21 21 मैचेस विल बी आल्सो क्लियर। सो योर फॉर्मूला इज करेक्ट। सो फर्स्ट ये भी हमारा क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम आगे, टेबुलर मेथड। बट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। लीग के फॉर्मूले को याद रखिए, लीग का फॉर्मूला क्या होता है लीग बेसिस पे, क्योंकि हमें इसी पे ही पूछना पड़ता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टेबुलर मेथड पे, उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। और कहीं कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कंफ्यूजन के, जहां कंफ्यूजन हो रही है, जिस क्वेश्चन में हो रही है, उस कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्लियर कर देंगे आप। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ पे कंफ्यूजन है या इस बॉक्स में आ रही है, या इस बॉक्स को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं वहां पे भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बहुत सिंपल हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, लाइक